क्या बोलते थे, जब तक पगड़ी नहीं तब तक पगड़ी मैं नहीं उतारूंगा, जब तक नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री से हटाऊंगा नहीं। जिनके बारे में कह रहे थे वो उन्हीं के साथ न हैं, ललन सिंह उन्हीं के साथ हैं, विजेंद्र बाबू उन्हीं के साथ हैं। अगर वैसा होता तो वो लोग हमारे साथ होते। अभी तक जो पगड़ी बांधे हुए हैं वही लोग तोड़ेंगे और वही लोग नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे और पगड़ी उतारेंगे। जिस व्यक्ति के कथनी और करनी में अंतर हो उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना। आप लोग तैयार हैं कि खेला करके अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है? हम लोग नहीं, बिहार की जनता तैयार है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के हो गए हैं। देखिए 9वीं बार बीते दिनों शपथ लिया। तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर हो गए। फतेह बहादुर सिंह हमेशा कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि सरकार बहुत मजबूती से चल रही है, मगर मजबूती में इतनी कमजोरी थी कि सरकार गिर गई। हमारे साथ पुनः बातचीत करने के लिए फतेह बहादुर सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे। इतनी मजबूती की सरकार की एक बार फिर गिर गई। नीतीश कुमार जी पलटने का कारण तो बताए होंगे आप लोगों को। मैं देख रहा था कि उनके साथ अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। क्या अच्छा नहीं महसूस हो रहा था? जो हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने जो 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का बात किए थे और उस पर अमल कर रहे थे, नौकरी दे रहे थे, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा था, वो भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। गरीबों के लिए बच्चों को शिक्षा का बेहतर इंतजाम किया जा रहा था, शिक्षकों की बहाली हो रही थी, वो सब उनको अच्छा नहीं लग रहा था। चूँकि उनके अगल बगल सारे वो लोग बैठे हुए हैं जिनके पूर्वजों ने महिलाओं और शूद्रों को हजारों साल शिक्षा से वंचित रखा, और हमारे नेता जो हैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कर रहे थे, तो उन लोगों को रास नहीं आया। यही पलटी मारने का कारण है। ये वाला बयान भी तो उनको रास नहीं आया, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई रोजगार महागठबंधन की सरकार चल रही थी, दिया जा रहा था, क्रेडिट आप लोग ले रहे थे, आज भी क्रेडिट ले रहे हैं। आप बताइए, 17 साल बनाम 17 महीना, 17 साल में नीतीश कुमार जी जो बीजेपी के गठबंधन में थे, कितना नौकरी दिया है आप? और हम लोग 17 महीना में कितना नौकरी दिलवाए? नीतीश कुमार जी से ही दिलवाए, लेकिन हम लोग दबाव डाल करके दिलवाए। यही दबाव जनता के हित में काम करना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजगार नहीं देना चाह रहे थे, आप लोग दबाव डाल रहे थे। बिल्कुल, यही दबाव उनको अच्छा नहीं लग रहा था। अगर उनको अच्छा लगता तो ये उनका बयान तो सुने थे आप लोग, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन अब उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। एक बयान और सुना था कि जो 14 में आए हैं वो 24 में उनको नहीं आने देंगे। इन लोगों का कोई बातों का मतलब नहीं है, समझ गए? इन लोगों को बस जनता को धोखे में रखना है और अपना कुर्सी देखना है। कुर्सी तो यहाँ भी उनका सुरक्षित था, लेकिन यहाँ केवल यही हो रहा था कि आप जनता के हित में सामाजिक न्याय के हिसाब से आप काम करिए, लेकिन ये सामाजिक न्याय के हिसाब से काम नहीं कर रहे। यहाँ कैसे सुरक्षित था? आप लोग तो भीतर घात करने वाले थे। नीतीश कुमार जी ने तो कहा कि भाई अंदर खेमे कुछ चल रहा था, पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे उनको। आप बताइए ना, जिनके बारे में कह रहे थे वो उन्हीं के साथ न हैं, ललन सिंह उन्हीं के साथ हैं, विजेंद्र बाबू उन्हीं के साथ हैं। अगर वैसा होता तो वो लोग हमारे साथ होते। कोई नीतीश कुमार जी के पास बहाना नहीं है जाने का, जो चले गए हैं। अब क्यों गए हैं? हमको तो लगता है कि उनको जो है संविधान से राज चलाना और देश चलाना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और आज पूरी देश का परिस्थिति देख लीजिए। हम लोग का दबाव था कि अब जातीय जनगणना हो गया है, जिसकी जितनी भागीदारी है उसका उतना हर विभाग में हिस्सेदारी मिलना चाहिए।
अभी एक सप्ताह पहले ही उन्होंने राज्यपाल से मिलने गए थे, राज्यपाल महोदय से, और बाहर आकर पब्लिक डोमेन में उन्होंने बताया कि हम कुलपति के नियुक्ति पर बात करने गए थे कि इन इन लोगों को कुलपति आप बना दीजिए, और हमने 6 कुलपति बनवाया। अब 6 कुलपति में देख लीजिए 5 तो जनरल कोटे से हैं और 1 जो है ओबीसी का है। तो यही सामाजिक न्याय है। तो ये सब हम लोगों के तरफ से दबाव था कि जब जातीय जनगणना हो गया है तो जिसकी जितनी अगर कुलपति आप बनवाए हैं तो जिसका जितना भागीदारी है उसका उतना हिस्सेदारी होना चाहिए। के बयान से भी काफी खफा थे नीतीश कुमार जी। उन्होंने तो कल भी अपने बयान में कहा गलत है। हम लोगों का कौन बयान मतलब उनको खफा होने वाला है? समय समय पर जिस तरीके से आप लोग बयान देते रहे, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए कौन सा बयान, कौन सा? धर्म आस्था के विषय पर आप भी बोलते रहे, अरे नेता भी बोलते रहे। जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है 76 में ही कि रामायण और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक है, उसका कोई मतलब है क्या? अरे मतलब है, देखिए देश में उस मुद्दे पर बात होना चाहिए, शिक्षा पर होना चाहिए, स्वास्थ्य पर होना चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए, देश का कैसे विकास होगा इस पर होना चाहिए। ये मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा ये कोई मतलब मुद्दा है क्या? यही बात तो नीतीश जी भी कह रहे हैं, ये कोई मुद्दा है क्या? मुद्दे पर बात कीजिए ना। तो फिर किसके साथ वो गए हैं? जहाँ गए हैं उन लोगों का मुद्दा क्या है? मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा। तो फिर वहाँ पर जब उनको रोजगार पर ही बात करना था, शिक्षा पर बात करना था, स्वास्थ्य पर बात करना था, तो वहाँ क्यों गए जहाँ सिर्फ मंदिर मस्जिद का बात होता है? अरे शिक्षा पर बात तो हम लोग करते थे, रोजगार का बात हम लोग करते थे, स्वास्थ्य का बात हम लोग करते थे। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बात की जानकारी पहले थी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं, मन बना लिया है। तो क्या आप लोगों को भी इस बात की बाखूबी जानकारी थी 1 महीना पहले से कि नीतीश जी बहुत जल्द साथ छोड़ देंगे? इसका हमें कोई जानकारी नहीं। अच्छा, तो अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? क्या प्लान है आप लोगों का? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन बनाता है? जनता बनाता है। और बिहार की जनता जो है, जिसका अधिकार का हनन हो रहा है, वो तेजस्वी यादव जी के साथ है, महागठबंधन के साथ है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा और देश की जनता जो है भारत में महागठबंधन को प्रधानमंत्री तक लेकर जाएगा। आपके पार्टी के ही नेता हैं तेजस्वी यादव, चीख चीख कर कह रहे हैं कि खेला तो अब होगा, 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। कौन सा खेला करने की तैयारी जो है वो आप लोग कर बैठे हैं? और लालू प्रसाद यादव के साथ जब बैठक हुई थी सरकार गिरने से कुछ ही घंटों पहले, तो क्या उस खेला का जिक्र हुआ था? खेला होगा नहीं, आप बताइए ना। जिनके साथ गए हैं वो क्या बोलते थे, जब तक पगड़ी नहीं तब तक पगड़ी मैं नहीं उतारूंगा, जब तक नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री से हटाऊंगा नहीं। तो अभी तो पगड़ी उतरा नहीं है। तो खेला वही ना होगा जो खेला करने वाले लोग हैं, तो वहीं उनके अंदर ही खेला होगा। और जो लोग अभी तक तोड़ने वाले अभी तक जो पगड़ी बांधे हुए हैं वही लोग तोड़ेंगे और वही लोग नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे और पगड़ी उतारेंगे। नहीं, तेजस्वी जी तो बोल रहे हैं जो मैं कहता हूँ करके दिखाता हूँ। हाँ। कुछ करने वाले हैं आप लोग? जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने, तेजस्वी जी के कहने का मतलब था कि हमने पब्लिक से वादा किया था कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो 10 लाख नौकरी दूंगा। मैंने नौकरी दिया। मैंने स्वास्थ्य पर मतलब कि काम किया, मैंने रोजगार पर काम किया, मैंने मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। तो जो मैंने कहा वो मैंने मतलब किया और आगे भी मैं जो जनता के साथ वादा करूंगा मैं उसको बखूबी निभाने का काम करूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप क्षेत्र भी जा रहे हैं, जनता के बीच रहते हैं। जैसे अभी एनडीए की सरकार बन गई, इससे पहले भी एक बार चोट खाया है आप लोगों ने। सरकार में थे नीतीश कुमार जी और
फिर उन्होंने एनडीए के साथ हाथ मिलाया था, 2017 की ये घटनाक्रम रही। फिर बीते दिनों जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर सामने आई, अगर 24 के बाद नीतीश जी विधानसभा में आप लोगों के साथ आते हैं तो क्या सब कुछ भुलाकर अपनाएंगे या नहीं? अब जिस आदमी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, देखिए ज्योतिबा राव फुले ने जो है बहुत पहले कहा था कि 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा राव फुले ने कहा था कि जिस व्यक्ति के कथनी और करनी में अंतर हो उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना। यानी आप भरोसा नहीं करने वाले? नहीं करने वाले। नीतीश जी मजबूरी में गए हैं या फिर आप लोगों ने मजबूर कर दिया जाने को? हम लोगों ने तो मजबूर किया है, चूंकि हम लोग मतलब कि चाहते थे कि नहीं, राज्य की जितनी भी जब जनगणना हो गया है तो जिसका जितना भागीदारी है उतना उसको हिस्सेदारी मतलब कि आप दे दीजिए। जितने भी 38 जिला है हिस्सेदार भागीदारी के अनुसार हर जिला में डीएम, एसपी, एसडीएम जितने पदाधिकारी हैं जातीय जनगणना के अनुसार आप हर जिला में पदाधिकारी को मतलब कि भेजिए ताकि सामाजिक न्याय धरातल पर भी मतलब कि दिखे। जब जिला में सामाजिक न्याय का अधिकारी ही नहीं होंगे तो गरीब जनता को अधिकार कहाँ से मिलेगा? यानी आप लोग तैयार हैं कि खेला करके अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है? हम लोग नहीं, बिहार की जनता तैयार है। चूँकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, एमपी, विधायक बनाने का जो अधिकार है जनता के हाथ में है। खेला तो आप लोग करेंगे ना? जनता करेगी ना। जनता सब देख रहा है कि कौन 90% के लोगों को हित में काम करना चाहता था और कौन व्यक्ति जो है 10% वालों को 90% हिस्सेदारी दे रहे थे और उसी हिस्सेदारी को लेकर करके फिर वहाँ गए हैं कि 90% वाले को गुलाम बना के रखना है, कोई हिस्सेदारी नहीं देना है और सारा जो अधिकार जो है 10% वाले को देना है। विपक्ष में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए फतेह बहादुर सिंह जी थे, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं खेला तो होगा और खेला जनता करेगी, तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी। खैर, हम तमाम तस्वीरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।